चलो चलिए भी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं 7.3 का। ठीक है, तो इसमें लिखा है साइन 4x साइन 8x। तो सिंपल, a की वैल्यू कितनी है 4x और b की वैल्यू 8x। ये नॉर्मल फॉर्मूला आके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो चलिए करते हैं। देखिए लगाइए भाई 1/2 ऐसे आ जाएगा कॉस a माइनस बी। फोर कितना बचेगा माइनस के 4x, हटा दिया डायरेक्ट, माइनस कॉस a प्लस बी, 8 4 12 और dx ऐसे आ गया। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/2 बाहर आ गया। ये कितना बचा cos x, क्योंकि माइनस इसमें नहीं लगता है, साइन का बाहर आ जाता है माइनस, ये अपना माइनस खा जाता है। ये है cos 12x। बस इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल कर दो इंटीग्रेशन। साइन का क्या होता है, cos का क्या होता है साइन, बोलो cos का साइन 4x और अपॉन में 4 आ जाएगा, माइनस इसका भी साइन 12x अपॉन में 12 और प्लस c। हाँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया साइन 4x अपॉन में 8 माइनस साइन 12x अपॉन में 24 प्लस c। सिंपल है ना एकदम। चलिए नेक्स्ट ये वाला देखिए। अब इसमें क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ ये नीचे से कैसे ना कैसे करके खत्म हो जाए। तो अगर ये डिनोमिनेटर खत्म कैसे होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। कॉन्जुगेट मतलब इसके विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। विपरीत मतलब प्लस है तो माइनस से कर दो, और माइनस होता तो प्लस से कर देते। अरे बात समझ में आई नहीं। ऐसे करने से फायदा क्या होगा, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे वाली वैल्यू खत्म होने का प्रयास करेगी। ठीक है, ऐसे। और एक तरीका और है, कॉस का फॉर्मूला खोल दो, 1 कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ से भी 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो वो साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा और 10 स्क्वायर x/2 बन जाएगा। उसका फॉर्मूला खोल देंगे सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1, फिर इंटीग्रेशन होगा सेक का 10 हो जाएगा अपॉन 2 डिवाइड में x का 1 का x हो जाएगा। सिंपल। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फिलहाल मैंने कॉन्जुगेट से कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये तो फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। ये होल स्क्वायर बन गया, देखो ध्यान से, बन गया नहीं, dx ये क्या बन गया आपका होल स्क्वायर। ओपन करो, ये कितना हुआ भाई, ये कितना बन गया 1 माइनस, ये क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दो टर्म थी, एक बन गई, नहीं बन गई ना, कुछ तो फायदा हो गई। सेपरेट कर सकते हैं, अभी करेंगे सेपरेट। इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा, अरे ठीक है इतना। चलिए अब क्या कर दो, कितना हो रहा है ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 कॉस एक्स और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx हो गया। सेपरेट कर दो सबके साथ अलग अलग, तो ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। यहां पर आप सेपरेट नहीं कर सकते थे, यहां करते ही तो लाभ नहीं होता। मतलब 1 प्लस कॉस एक्स को इसके साथ भी लिखते, इसके साथ भी लिखते, कुछ लाभ नहीं होने वाला, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। बट इसको जैसे आप सेपरेट करोगे तो बेनिफिट होगा। क्यों, क्योंकि 1/sin स्क्वायर मिलेगा आपको, प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलेगा आपको, जो कि क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। अरे ठीक है, और यहां से क्या मिलेगा आपको 2 cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या करा मैंने, सबके साथ साइन स्क्वायर को लिख दिया, मतलब सेपरेट कर दिया। ठीक है इतना। चलिए इसको बताइए 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स, वेरी गुड, cosec स्क्वायर एक्स प्लस cos अपॉन साइन कॉट स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर है, माइनस। अभी बताइए ये 2 तो ऐसे ही आ गया, कांस्टेंट है, दो साइन है, एक साइन तो क्या बन जाएगा कॉट और एक कोसेक, तो कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन है इसका, किस किस का इंटीग्रेशन है मेरे पास, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स। कोसेक इंटू कॉट इंटू कोसेक का क्या होता है, जैसे सेक इंटू टेन का क्या होता है, सेक इंटू टेन का सेक होता है। इसी प्रकार से सेक इंटू कॉट का क्या होता है, कोसेक होता है, नहीं होता है, भूल गए आप, कोई दिक्कत नहीं। और कोसेक स्क्वायर का
कॉट एक्स होता है, कॉट स्क्वायर का नहीं होता, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं किसमें, कोसेक में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम फॉर्मूला जानते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। लिखवाए थे आपको साइन स्क्वायर स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वहां से वैल्यू सिंपल है एकदम, ठीक है ना। तो इतनी वहां से आपने ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। तो लगाइए भी जरा, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, फॉर्मूला ओपन करो, क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, बोलो भाई, -1, ठीक, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत ना है, और ये dx। यहां तक क्लियर है ना, सिंपल। इंटीग्रेशन लेके जाओ सबके साथ, ये कितना हो गया भैया, अरे कोसेक कोसेक 2 हो गया ना, 2 कोसेक हो गया। इंटीग्रेशन कर दूं, कोसेक का क्या होता है, चलो रुक जाओ एक सेकंड, कर देते हैं एक सेकंड, -1 -2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सही भी इतना, और इंटू में dx चल रहा है। करो भैया इसका इंटीग्रेशन, कितना आएगा, 2 तो ऐसे ही आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स वो भी किसके, माइनस के, बहुत बढ़िया, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, सही है, माइनस इसका बताइए कोसेक इंटू कॉट है ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के, तो प्लस हो जाएगा ये, +2 कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस सी। बताओ कितना सिंपल हो गया, है इजी नहीं। देखो ये तो वही इसके जैसा, ये भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा, कॉन्जुगेट से इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, जैसा भी किया था मैंने, कोसेक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा भैया, प्लस है तो माइनस से कर देंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। नीचे क्या बन गया फॉर्मूला, नीचे बना नहीं, अरे अभी तो करा था बिल्कुल सेम। और ये क्या है, कोसेक्स 1 माइनस कोसेक्स dx, कितना हो गया ये, साइन स्क्वायर एक्स, इसके अंदर मैं अप्लाई कर दो कोसेक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और dx, सही है इतना, अरे सही है भैया। करो जरा सेपरेट, क्या आएगा, इसके साथ भी लिखो, कॉस एक्स इंटू अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ये क्या बन गया, कॉट एक्स, अरे बोलो, जब इसके साथ लिखोगे तो कॉस अपॉन साइन कॉट ही तो बन गया। इसको कैसे लिखेंगे, अभी तो लिख के दिखाया था, कॉस अपॉन साइन एक तो कॉट बन जाएगा, और 1 अपॉन साइन कॉसेक बन जाएगा, और एक कॉट बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आता है आपको, सिंपल है, माइनस, और इसका क्या होता है, कॉट का तो होता नहीं है, तो फॉर्मूला खोल दो, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, अरे बोलो भाई, सिंपल है एकदम। इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओ जरा, कितना हो रहा है, इंटीग्रेशन कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉसेक एक्स माइनस, बताओ इसका क्या होता है, हाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स, वो भी किसके, माइनस के, तो प्लस हो जाएगा ही, और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा एक्स, और माइनस माइनस और प्लस सी, कितना सिंपल है, बिल्कुल वही सा क्वेश्चन, सेम वही था क्वेश्चन जो अभी करा था हमने। बस इसको ध्यान से समझो, आप ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। जबकि आपको क्वेश्चन पावर में दिया हो, 4 पावर हो, तो हमें क्या करना है, 2 पावर में कर लेना है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 2x के फॉर्मूले के अंदर क्या होता है हमारा, 2 साइन स्क्वायर एक्स -1 होता है, नहीं होता है, तो यहां से मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितनी आएगी, बोलो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था आपको, बताया था नहीं बताया था, जिसमें साइन क्यूब था, साइन क्यूब को मैंने 2 तरीके से करके दिखाया था आपको, एक ब्रेक करके और एक फॉर्मूले की मदद से, साइन 3x के फॉर्मूले साइन क्यूब की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी शायद पता नहीं बताया नहीं है, फिलहाल देखो नहीं बताया तो, इधर देखो, अब कितनी पावर है, 4 है, तो 2 पावर लिखो अंदर और 2 पावर लिखो इसके बाहर, 4 पावर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। इसको, इसकी वैल्यू आप जानते हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो अभी निकाली मैंने, रख दें ये वैल्यू इसकी, रखो कितनी आएगी, क्या है इसकी वैल्यू, 1/2 1 प्लस कॉस 2x, और पूरे पे पावर कितनी है, इस पे पूरे पे
समझ में आ रहा है इतना? पूरे पावर है। ये तो हमने साइन स्क्वायर की रखी है वैल्यू यहाँ पे पूरी। स्क्वायर ये वाला तो ऐसे आ जाएगा, दो पावर थी ना उसके ऊपर, एक की रख दी, एक रह गई पावर। ये कितना हो गया स्क्वायर हटाओगे तो 1/4 हो जाएगा। और ये क्या है 1 + cos 2x की पावर कितनी 2 और dx। फॉर्मूला खोलो इसका, स्क्वायर है ना, स्क्वायर दोनों पे जाएगा, इस पे भी गया स्क्वायर, इस पे भी गया, कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अरे सिंपल, समझ में आया? इनटू में बेटा पावर दोनों पे जाती है, इस पे भी इस पे भी, तो इस पे आ गई, इस पे आ गई। ये बाहर निकल गया क्योंकि कांस्टेंट था, ये नहीं निकल सकता। 1/4 ऐसे आ गया। इसको करो होल स्क्वायर, खोलो इसका क्या आएगा a² + b² प्लस 2ab, 2 गुणा a कितना है 1 गुणा b कितना है cos 2x। ये लिखा है cos स्क्वायर 2x, ये लिखा है cos 2x, ये एंगल में 2x। समझ में आ रही है बात? ठीक है। किस किस का इंडिकेशन कर सकते हैं अपन, बोलो जरा। 1 का हो जाएगा, चलो। cos स्क्वायर इसका नहीं होगा, cos स्क्वायर 2x का हो जाएगा क्या, नहीं होगा। cos 2x का हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जैसे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी आपने, ऐसे किसकी निकाल लो cos स्क्वायर की। तो ये 2 है एंगल में, जैसे यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया ना, ये 2 कब आया, जैसे अगर तुम देखो यहाँ पे 2 था तब आया 2, है ना। तो अब ऐसे ही निकालो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे स्क्वायर की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितना एंगल x तो आया, जब यहाँ पे कब आया x, जब 2 था। अब मुझे यहाँ पे अगर लाना है 2, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 4। अब मुझे लाना कितना है 2 लाना है, तो 4 लिखना पड़ेगा ना cos के फॉर्मूले में। ध्यान दो, तो cos का मेरे पास फॉर्मूला है, क्या है cos 2, ये है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है भाई, ये गलत तो नहीं लिख दिया मैंने फॉर्मूला, 1 माइनस यही होता है फॉर्मूला, या 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। एक बार चेक कर लिया, मुझे लग रहा है फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने। 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, यही होता है। है ना, 2 cos स्क्वायर x होता है ना, तो ये गलत हो गया। हाँ ये गलत हो गया, देखो दो फॉर्मूले हैं ना इसके। एक तो बेटे देखो cos 2x के कितने फॉर्मूले, एक तो cos स्क्वायर x - 1, है ना, और sin स्क्वायर, एक तो ये हो गया होगा। फिर आएगा 2 cos स्क्वायर x - 1, फिर आएगा 1 - 2 स्क्वायर, यही तो है। तो ये हमने देखो गलती से साइन का ये वाला लिख दिया गलती से, है ना। इसको करेक्ट करो पहले तो। जब मैं निकालूंगा यहाँ से क्या आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है मेरा। तो जब ये फॉर्मूला है तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, इधर आएगा पॉजिटिव हो गया, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 1 - 2 cos x ही आएगी वैल्यू निकल के अपॉन में 2। तो ये वैल्यू रख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं फिर, कोई दिक्कत। ध्यान दो भाई जरा, हमने इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये निकाली, क्या है 1/2 1 - cos 2x, ये आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इस पे स्क्वायर है भाई, इस पे क्या है स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1/4 करना पड़ेगा, और इसका होल स्क्वायर खोल दो, a² प्लस b² -2 गुणा a गुणा b cos 2x, आ गया इतना, और dx ऐसे ही आ गया, सिंपल। अब एक बात बताओ, इसका तो इंडिकेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, उनका cos स्क्वायर का नहीं होगा, तो स्क्वायर की वैल्यू फिर से निकालनी पड़ेगी, हमारे पास फॉर्मूला आएगा। बताओ, अब मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा, बताओ जरा, ये फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x - 1। बट मुझे cos स्क्वायर की थोड़ी चाहिए वैल्यू, मुझे किसकी चाहिए cos 2 स्क्वायर 2x की चाहिए। एंगल में कितना चाहिए 2 चाहिए ना, देखो इसमें कितना आ रहा है x, तो अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूं 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा ना, आ जाएगा, क्योंकि एंगल हाफ होता है इधर आके, माइनस ये, हाँ फॉर्मूला माइनस वाला है ना, ये a² + b² -2ab होता है, a - b का होल स्क्वायर खोला है ना, ना समझ में आया ना। अरे ये यहाँ पे 2 क्यों आया, ये क्लियर हो गया ना। अगर मैं यहाँ 4 लिखूंगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 लिखूंगा तो 1 लिखूंगा, जबकि मुझे 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू निकालो यहाँ से कितनी आएगी, इसकी वैल्यू निकालो, इसको इधर शिफ्ट कर दो 1 को, तो कितना हो जाएगा cos 2 स्क्वायर 2x, कितना हो जाएगा
1 प्लस कॉस 4x, और 2 हटाओगे तो कहाँ आएगा, अपॉन में जाएगा, इस तरीके। तो वैल्यू आ गई, तो इसको जैसे ही रखेंगे आप इसको, तो इसका इंटीग्रेशन आराम से आप कर पाएंगे। 1 ऐसे ही आ गया, इसकी वैल्यू रख दो, कितनी है भैया, 1/2, बोलो, कॉस, हाँ 1 प्लस के कॉस 4x, ये आ गई वैल्यूज स्क्वायर वाले की, इसकी वैल्यू पूरी रख दी, ठीक है। माइनस इसको ऐसे लिख दो, 2 कॉस 2x, इससे कोई मतलब नहीं है भैया, और dx करो इसको सिंप्लीफाई, जरा कितना हो रहा है, ये कितना हो गया भाई, 1 और 1/2 3/2 हो गया ना। अरे देखो, अंदर गुणा कर रहा हूं ना मैं, 1/2 ये और 1 3/2 हो गया, और इसके साथ तो जाएगा ही 1/2 कॉस 4x, और माइनस के 2 कॉस 2x, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। हर किसी का इंटीग्रेशन आता है आपको करना, करो। इसका कितना आ जाएगा, 3/2x, इसका करना भाई जरा, बोलो, माइनस के नहीं आएगा, प्लस के आएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 4, और नीचे कितना आएगा, 4 2 जा 8, 2 वो है, और 4 आएगा डिवाइड में, डिफरेंशियल करते हैं ना नीचे, माइनस इसका करो 2, इसका करिए भाई साइन 2x, और 2 से 2 कट जाएगा, और प्लस, यहाँ तक क्लियर है। तो अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 3, 4 2 जा 8x, प्लस कितना हो गया 32, और माइनस ये कितना हुआ 1/4 हो जाएगा, या साइन 2x अपॉन में 4 प्लस, ये आ गया आपका आंसर। कितना होगा, cos की पावर 2 और 2x, और अभी जस्ट मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाल के दिखाई थी, अभी क्या आई थी वैल्यू बताओ, हाँ भाई, अभी वैल्यू निकाली थी, यहाँ लिखी थी, बताओ इसकी वैल्यू क्या थी, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2, अरे यही तो थी, और पावर कितनी है 2, और dx, सिंपल है। चलिए, तो इसको स्क्वायर करो, इसका कितना हो गया, 4 4 बाहर ले लिया मैंने, और ये कितना है 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर, और dx, ये समझ में तो आ गया होगा आपको, है ना। ये है कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू निकाल दी हमने, कितनी आएगी 1/2 1 प्लस कॉस 4x, ये आ गई, वो हमने यहाँ फिल कर दी, उसके बाद आगे प्रोसीड कर दिया, ठीक है। चलिए होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला ओपन कर दिया, सिंपल, 2ab, a तो 1 है ना, तो 1 की 2 से मतलब ये आ गया, सिंपल। अभी बताओ इसकी वैल्यू बताओ, इसकी जैसे ये निकाली आपने, यहाँ 2 था तो यहाँ कितना आया 4, 4 आया ना। तो ऐसे अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा बताओ, बताया कोई बच्चा, क्यों भाई, यहाँ 2 रखा तब मुझे 4 मिला है ना, लो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ तुम्हें बाकायदा, जब तुम रखोगे कॉस कितना, हाफ, हाफ मिलता है, तो 8 का आधा कितना होता है, तो जब तुम 8 रखोगे ना 8, तब मिलेगा तुम्हें क्या, 2 कॉस स्क्वायर 4x माइनस 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा उस फॉर्मूले में ही, मेन फॉर्मूला तो वही है। तो यहां से अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, कॉस 4x, कितना आएगा भाई 1/2, अरे बोलो 1 प्लस कॉस 8x, अरे आया समझ में, सिंपल है ना एकदम। जैसे ये निकाली थी वैल्यू, अब तुम यहाँ पे अगर अगर तुम्हें चाहिए 4 की, 2 की चाहिए, तो यहाँ कितना रखेगा 2, दुगना रखना है कुल मिला के। जैसे अगर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे चाहिए थी 4 की, तो मैंने क्या रखा 8, रखा ना 8, समझ में आ रही है बात। मुझे 2 की चाहिए तो क्या रखना पड़ेगा यहाँ 4, तो ये रखा था, देखो 4 तो निकाली थी वैल्यू, समझ में आ रही है बात। तो इसी फॉर्मूले से निकलती है सारी वैल्यू, अगर तुम्हें 2 की चाहिए तो उसके हिसाब से रख दो, तो निकाल ली हमने वैल्यू, रख दो इसमें 1/2 1/4 ऐसे आ गया, 1 प्लस, ताकि भाई इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 1 प्लस कॉस 8x प्लस 2 कॉस 4x का तो आता है इंटीग्रेशन हमने,
बाकी तो सबका आता है इंटीग्रेशन, इसका ही नहीं आ रहा था, बस इसकी वैल्यू निकाल ली। ये कितना हो गया भाई, 1/2, और ये 3/2। अरे समझ गए, अंदर वाले से मल्टीप्लाई करो, 1/2 कॉस 8x आ गया, पहले वाले से अगर ये आया, दूसरे वाले से अगर ये आ गया, प्लस ये कितना आया भाई, 2 cos 4x, और ये कितना आया dx। ठीक है, करो उसको इंटीग्रेट, 1/4, और उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2/3x, इसका करो, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 8x, अपॉन में कितना आएगा 8, और 8 की 2 से करेंगे 16, प्लस इसका भी करो, कितना आएगा, साइन 4x, अपॉन में 4, ऊपर 2 काटेंगे, इसको 2 बार गया, और प्लस 3। अरे बोलो भाई, क्लियर हो गया ना। लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर अगर समझ में नहीं है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, करिए मल्टीप्लाई, बता दो जरा, 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया भाई, 3 8/x, प्लस कितना हो गया, 16 × 4 64, साइन 8x अपॉन में 64, प्लस से माइनस प्लस, ये करो 8 साइन 4x अपॉन में 8, प्लस ये आंसर हो गया सिंपल। तो मैं बता रहा हूँ सारा फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है पूरी। ये नीचे वाला खत्म कब होता है, जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल है ना। तो इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं होगा जब फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो जरा क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स, कॉन्जुगेट मतलब विपरीत साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, हो गया। नीचे क्या बन गया ये फॉर्मूला, बताओ, 1 का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर एक्स, और ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स और dx। ये क्या हो गया भैया, साइन स्क्वायर एक्स हुआ नहीं, हो गया, और ऊपर भी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ये गया भी इससे। अरे बोलो, अब क्या बचा, जो बचा उसका इंटीग्रेशन आता है आपको, नहीं आता, आता है ना, 1 का एक्स हो गया, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। इतना इजी क्वेश्चन था ये, है सिंपल नहीं, इस तरीके से अप्रोच करनी है आप। नेक्स्ट बताइए, इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दो इधर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैं इस क्वेश्चन को, देखो ये नीचे क्या लिखा है, cos x माइनस cos अल्फा, अगर एक इसके जैसा ऊपर मिल जाए तो ये पूरा कट जाएगा ना। देखो जैसे ये साइन स्क्वायर कट गया, सेम मिल गया था इस वजह से। तो अगर मैं इसके जैसा ऊपर बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके जैसा ऊपर कैसे बनाए, क्या इस cos को, cos 2x को मैं cos स्क्वायर में बदल सकता हूं, बदल सकता हूं, फॉर्मूला है मेरे पास। इस cos स्क्वायर, इस cos 2x 2 अल्फा को क्या cos स्क्वायर अल्फा में बदल सकता हूं, बदल सकता हूं, फॉर्मूला है मेरे पास। तो मैंने क्या करा, मैंने फॉर्मूला लगाया किसका, cos, इसका फॉर्मूला खोलो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, खोल दिया, सिंपल, माइनस का चिन्ह ऐसे लग रहा है। इसका फॉर्मूला खोल दो, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे क्या है, cos x माइनस cos अल्फा। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, दोनों स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए, नहीं हो गए, बस माइनस के चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो बाहर चल रहा है, मैंने बाहर चल रहा था ब्रैकेट लगाया है मैंने, इसलिए cos स्क्वायर x माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर 2 तो है यहाँ पर अल्फा, और माइनस माइनस प्लस, कौन कटा, अरे भाई कौन गया बताओ, यहाँ तो अल्फा आ गया, 1 से 1 गया, 2 कॉमन आ गया, 2 बाहर आ जाएगा, अरे बोलो, तो क्या बचा, cos
स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मैंने बड़ी ही चालाकी के साथ जो 2 चल रहा था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर में। देखो 2 था यहाँ पे, स्क्वायर आ गया। अब तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नीचे वाली टर्म खत्म, और नीचे वाले टर्म खत्म तो ऊपर वाले का इंटीग्रेशन और किसी को आता है। आया समझ में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो जरा देखो क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे इसको और एक बार माइनस में। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया भाई, और नीचे वाला तो गया, फिर ये गया देखो, इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये dx तुम्हारा ऐसे ही आ गया। इंटीग्रेशन करो, किस किस का होगा इंटीग्रेशन, cos x का होगा, dx प्लस 2 भी जाएगा साथ में। इंटीग्रेशन किसका होगा, अरे बोलो भाई, बताएगा कोई बच्चा इंटीग्रेशन इसका? कोई भी बता सकता है, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? अरे बोलो भाई, cos का क्या होता है, sin x सिंपल, प्लस इसका बताओ इंटीग्रेशन, बोलो। 2 sin अल्फा, गलत हो गया, पेपर में 0 मिलेगा। ये है बेटा कांस्टेंट वैल्यू, और ये है x, क्यों? क्योंकि x अगर होता तो होता इसका साइन x। समझ में आ रही है बात? नहीं तो ये गलती करोगे तो 0 मिलने वाला है। इसको क्या करना है, इसको बाहर फेंकना है, क्योंकि कांस्टेंट सारे कहां आते हैं, बाहर। इंटीग्रेशन में कौन बचेगा खाली? आया समझ में कुछ? क्योंकि cos यहाँ पे कांस्टेंट है, अल्फा है ना इसके साथ। अगर यहां भी अल्फा होता, मान लो cos अल्फा, यहां भी अल्फा होता, डी अल्फा, तो कर देते साइन अल्फा। तो रिस्पेक्ट को देखते हुए काम करना है, ठीक है। तो 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा, और इंटीग्रेशन से डी खत्म, एक्स आ गया प्लस सी। ये देखो गलती कहां होती है, एक तो यहां गलती होने के चांसेस थे बच्चों के, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन ये। और यहाँ पे ब्रेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती तो आती, बट जो जिसको फॉर्मूले याद है उसको आती नहीं, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ये क्या था, कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट को हमने क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया, ठीक है।